पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर में 2016 में जो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का ग्रुप 2 का पेपर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7। आप सबको पता है कि चैप्टर नंबर 2 में से हमारे टोटल 9 क्वेश्चन आते होते हैं, यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 12 तक के जो सारे क्वेश्चंस होते हैं दे ऑल फ्रॉम चैप्टर 2। सो इसमें सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन नंबर 6 और एक 7, ये दोनों। तो प्रोडक्ट रूल को भी एक्सप्लेन करने के 2 से 3 तरीके हैं। मैंने जो तरीका यहाँ पे इख्तियार किया आपने गौर से सुनना है। वो तरीकाकार ये है कि जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे x है वो हमने एज इट इज़ लिख लिया, डेरिवेटिव अप्लाई ऑन y। फिर मैंने जो काम यहाँ पे किया जैसे फर्स्ट वैसे ही लिख लिया, डेरिवेटिव अप्लाई ऑन सेकंड, इसका उलट आगे प्लस लिख कर उलट किया। क्या मतलब ये कि डेरिवेटिव अप्लाई ऑन x, प्रोडक्ट द y एज इट इज़। ये वाला जो पॉजिटिव साइन है ये एज इट इज़ है। अब d/dx जब y स्क्वायर पे अप्लाई होगा तो हम यहाँ पे PR रूल अप्लाई करेंगे, यानी प्रोडक्ट रूल। पावर इन द स्टार्ट, 2 in the start. If I told this y square as my function, this y square as my function, so it's mean the product rule can be explained as power 2 in the start, -1 from the power of the function into extra d/dx of function without any power। हमारा जो फंक्शन है वाई स्क्वायर, इसके ऊपर 2 पावर है, तो हमने एक्स्ट्रा जो डेरिवेटिव लेना होता है उसमें y विदाउट पावर हम लिखते हैं। इसके बाद अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो पहला x है ये एज इट इज़, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेंगे dy/dx। ये पॉजिटिव एज इट इज़। हमें पता है कि इस सारे का आंसर 1 होता है, तो वो 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं। ये y एज इट इज़, ये वाला प्लस एज इट इज़, 2 एज इट इज़ y, 2 -1 तो y टू द पावर 1, और वो 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो dy/dx। अब इस सारे में जो लाइक टर्म्स हैं उनमें से हमने कॉमन ले लेना है। जैसे अगर मैं बोलूँ लाइक टर्म कौन सी है जिसके साथ dy/dx लिखा हुआ है, तो अब इसमें से कॉमन क्या लेना है, यही कॉमन लेना है dy/dx। कॉमन अगर आएगा यहाँ पे x और पॉजिटिव 2y, और ये जो पॉजिटिव y है यहाँ पे लिख लिया, और ये 0 एज इट इज़। अब अगर आप गौर करें तो ये जो स्टेप लिखा है इसमें ये पॉजिटिव को यहाँ शिफ्ट कर दिया है, -y। हमने चूँकि dy/dx फाइंड करना है तो ये सारा एक्सप्रेशन यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी कि अगर इस क्वेश्चन का कोई आंसर हम फाइंड करें तो उसका ये आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स पार्ट नंबर 7। तो पूरी किताब अगर आप ढूंढ ले ये आपको इस तरह लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। अब जिसने पेपर सेट किया था 2016 में उसने थोड़ी सी चेंजिंग ये की थी। अगर आप अपनी किताब के एक्सरसाइज 2.5 पर आएँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। किताब जो है वो काफ़ी उस पर लिखा हुआ है तो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। अगर आप एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 को गौर से देखें ना, तो उसने ये सारा एक्सप्रेशन लिख दिया लेकिन ऊपर स्क्वायर नहीं बस उसने लिखा। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन उसने गलत लिखा है। क्वेश्चन अपनी सेंस में तो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसी तरह जो हमारी स्टेटमेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नंबर आपने क्वेश्चन का वही मेंशन करना है
जो आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है, अपनी मर्ज़ी से जो आपको काउंटिंग आती है वो 7 आपने यहाँ पे हरगिज़ नहीं लिखना। ये हमारी स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की, तो मैंने ये यहाँ पे ऐसे ही कॉपी कर दिया। अब हमें पता है कि उन्होंने डी बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट से कहा है इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, तो स्टेटमेंट लिख ली जिसमें हम थीटा के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और वही बात कि डी बाई डी थीटा लेफ़्ट पर भी और राइट पर भी ऑपरेटर अप्लाई होगा। अब ये डी बाई डी थीटा इसके साथ भी लिखा जाएगा माइनस एज इट इज़, ये डी बाई डी थीटा इसके साथ भी लिखा जाएगा। अब अगर मैं आपको याद करवाऊँ फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब मैंने आपको डेरिवेटिव लेना सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि आपने बाद में एंगल का डेरिवेटिव ज़रूर लेना है। इस बात को मैंने क्लास में भी ऑब्ज़र्व किया है। ये तो सबको पता होता है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, यानी साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, लेकिन चूंकि बेसिक फार्मूलाज में ही मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस बात को इम्प्लीमेंट नहीं करते, यानी वो साथ नहीं लिखते एक्स्ट्रा डेरिवेटिव ऑफ एंगल। इस वजह से इस स्टेप में पेपर चेक करते दौरान मेजॉरिटी बच्चों की गलती इसी स्टेप में होती है कि उन्होंने एक्स्ट्रा डेरिवेटिव ऑफ एंगल नहीं लिखा होता। तो अगर आप मुझे गौर से सुन रहे हैं तो आपने ये जो गलती है पेपर में नहीं दोहरानी। सो साइन थीटा का तो आपको पता है डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, तो इसी तरह साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव भी कॉस 2 थीटा होगा। लेकिन एक्स्ट्रा बात आपने साथ ज़रूर बतानी है कि एक्स्ट्रा डी बाई डी थीटा ऑफ एंगल, एंगल आपको पता है ये जो 3 वर्ड्स हैं SIN साइन, साइन से आगे जो लिखा होता है वो सारा एंगल होता है, उसका एक्स्ट्रा डेरिवेटिव लिख लेना है आपने। ये जो नेगेटिव है ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब आपको ये भी पता है कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, जो कि यहाँ पे कॉस 3 थीटा का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो कॉस 3 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 3 थीटा होगा। फिर से वही बात कि एंगल का डेरिवेटिव आपने ज़रूर मेंशन करना है, यानी 3 थीटा इज़ द एंगल, तो एक्स्ट्रा डी बाई डी थीटा ऑफ 3 थीटा, ये कॉस 2 थीटा कॉपी पेस्ट। अब आपको पता है कि ये डी बाई डी थीटा थीटा से कैंसिल होके 1 आ जाएगा और 2 जो है वो हम बाहर लिख लेते हैं, तो 2 इसका आंसर। जब इस पे अप्लाई किया तो ये 3 आ गया, और ये पॉजिटिव कैसे बना इन दोनों को जब सॉल्व किया, बाकी सारा कॉपी पेस्ट। अब हमें पता है कि हम ये जो 2 और ये जो 3 कांस्टेंट होते हैं इनको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं इस तरह से, बाकी सारा कॉपी पेस्ट है। तो मैंने अक्सर आपको बहुत दफ़ा बताया है कि क्वेश्चन में जब आप सॉल्यूशन फाइंड कर लें तो लास्ट पे जो आंसर है उसको एक बॉक्स बना के ज़रूर लिखा करें। ये पेपर चेकर के लिए बहुत बड़ी आप सहूलत बना देते हैं कि आखिर में जो आंसर है उसको इस तरह हाईलाइट कर देते हैं, और एंड पे जो है वो इस तरह से आप एक लाइन लगा के भी बता सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर इख्तिताम पजीर है।